ओम नमः शिवाय। आपके अपने चैनल शिव भक्ति 0.2 में आप लोगों का स्वागत है। जो जैसा करता है वैसा मिल जाता है, इसका प्रमाण है महाभारत युद्ध। भगवान श्री कृष्ण ने अपने हाथों से भी एक भी योद्धा नहीं मारा था, फिर भी पापी अधर्मी कौरवों का सब नाश हो गया था। वे सिर्फ धर्म के पक्ष में खड़े थे। धर्म ने स्वयं ही सबको सर्वनाश कर डाला। पापी अपने ही अपने पाप में वशीभूत हो जाते हैं। उस युद्ध में श्री कृष्ण पर सबसे ज्यादा गुस्सा, यह बात मैं वीडियो के अंत में बताऊंगा। पापी के कौन से पाप भगवान को गुस्सा दिलाता है, आइए इस कहानी के माध्यम से जानते हैं। किसी नगर में एक सेठ और सेठानी रहता था। सेठ के दो बेटे थे। सेठ का जो छोटा लड़का था वह जन्म से ही अंधा था। सेठ और सेठानी हमेशा अपने छोटे बेटे का चिंता लगा रहता था कि हमारा छोटा बेटा आंखों से अंधा है, इसकी जिंदगी कैसे कटेगा, हमारे न होने पर इसकी देखभाल कौन करेगा, कौन इसका उंगली पकड़कर चलेगा, कौन इसे भोजन पानी देगा। एक बार यदि कोई इस हाथ पैर नहीं होता तो अपने लिए कुछ न कुछ खा लेता, पर आंखों के बिना तो सब बेकार। सेठ का बड़ा बेटा अपने अंधे भाई से बहुत प्रेम करता था। उसे पकड़कर उसे घुमाने ले जाता था, उसे अपने हाथों से खाना खिलाता था, उसके साथ बैठकर खेलता था, उसके साथ हर समय साय की तरह बना रहता। माता पिता जब भी उस बेटे को लेकर चिंतित होते तो सेठ का बड़ा लड़का उन्हें समझा देता था, पिताजी आप चिंता मत करिए, मैं हूँ ना, मैं किसी प्रकार से कोई तकलीफ होने नहीं दूंगा, मैं जीवन भर अपने छोटे भाई का उंगली पकड़कर चलता रहूंगा। ऐसा प्रेम देखकर सेठ और सेठानी खुशी से फूले नहीं समाते। वे हर रोज भगवान से यही प्रार्थना करता था, हे ईश्वर, मेरे दोनों बेटे को बीच हमेशा ऐसा ही प्रेम बनाए रख। दोस्तों, धीरे धीरे समय गुजरता चला गया। सेठ का बड़ा लड़का हर रोज अपने अंधे भाई को घुमाने ले जाता था। एक गांव में एक मंदिर था। मंदिर पर अक्सर लोग ढोलक बजाकर भजन कीर्तन गाते थे। सेठ का लड़का अपने भाई को उस मंदिर पर भी घुमाने ले जाता। धीरे धीरे उस अंधे की रुचि भजन कीर्तन सुनने में और गाने में लगने लगा। वह रोज मंदिर पर जाता और 2-2 घंटे तक बैठकर ढोलक सीखता। परमात्मा जब किसी चीज का भाव बना देता तो उसमें उस विशेष गुण भी डाल देता ताकि वह उसके सहारे अपने जीवन को व्यतीत कर सके। भगवान उसे बिल्कुल असहाय बनाकर नहीं छोड़ते। सेठ का वह जन्मांध बेटा बहुत सुंदर ढोलक बजाने लगा। उसके भजन सुनकर मुग्ध हो जाता था। इसी तरह उसका समय बीतने लगा। उसका बड़ा भाई रोज उसे मंदिर पर ले जाता और घंटे 2 घंटे बिताकर रोज से घर लेकर आ जाता। इस प्रकार हंसते खेलते खाते पीते दोनों भाई जवान हो गए। एक दिन सेठानी ने सेठ से कहा, अजी मेरी तबीयत ज्यादा खराब रहता, पता नहीं कब भगवान के घर से बुलावा आ जाए। एक काम करो, अपने बड़े बेटे का कहीं से अच्छी लड़की देखकर विवाह रचा दो। छोटा बेटा तो हमारा अंधा है, उसके लिए कोई अपनी लड़की देने को तैयार नहीं हो। अपने बड़े बेटे का ही कहीं से विवाह कर दो। मरने से पहले मैं अपने बहू को देख लूंगा, उसके हाथ का भोजन पानी कर लूंगा, उसे भी मेरी सेवा करने का अवसर मिल जाएगा। बेटे का घर बस जाएगा तो मैं निश्चित होकर मर सकूं, मुझे भी उसके भोजन पानी का चिंता नहीं रहेगा। सेठानी के बात सुनकर सेठ ने अपने बड़े लड़के को एक सुंदर लड़की से विवाह रचा दिया। अब तो बहू जब घर में आ गया तो सेठानी बड़ी प्रसन्न हुआ। बहू भी हर प्रकार से अपने सास ससुर और पति का सेवा करने लगे। उनका खूब ख्याल रखते थे, समय से उन्हें भोजन बनाकर देते थे। अपने अंधे देवर को भी समय से भोजन दिया करती। कुछ दिनों तक तो सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा, लेकिन धीरे धीरे उसे अपने अंधे देवर से घृणा होने लगा। वह सोचने लगी कि पति से अधिक तो मुझे अपने इस देवर की सेवा करना पड़ता। अभी तो चलो मेरे सास ससुर जिंदा है, इनके मरने के बाद तो यह पूरी तरह मुझ पर बोझ बन जाएगा। मैं कब तक इसका सेवा करूं? मुझे हर रोज इसका उंगली पकड़कर चलना पड़ेगा, इसके कमरे तक पहुंचाना पड़ेगा, इसे भोजन खिलाना पड़ेगा। पूरे दिन मैं इसकी सेवा से फुर्सत नहीं पाऊंगा। यह अंधा तो मेरी जिंदगी के लिए नर्क बन गया। यही सोच कर वह सेठ की बहू अपने देवर से बहुत नफरत करने लगा।
किंतु सेठ का अंधा बेटा अपनी भाभी से बड़ा प्रेम करता था। वो अपने भाभी से कभी भाभी नहीं कहता बल्कि भाभी माँ कहता था, भाभी माँ तुम कितनी अच्छी हो जो हमारी माँ की तरह ख्याल रखती, समय से हमारा भोजन पानी का चिंता रखती हो, हमारे कपड़े धोकर देती हो। भैया अगर घर पर न हो तो तुम हमारी उंगली पकड़ के हमें यहाँ से वहाँ पहुँचाती हो। सचमुच आप ममता की देवी हो। आप जैसा भाभी माँ पाकर मैं अपने आप को बड़ा भाग्यशाली समझता। मगर उस अंधे को क्या पता था उसकी भाभी माँ उसे मन ही मन बहुत जलती। धीरे धीरे कुछ समय और बीता। इधर से रानी का तबीयत ज्यादा खराब होने लगा। उन्हें लगने लगा कि वह अब नहीं बचेगी, तो उन्होंने अपने बहू को और अपने अंधे बेटे को अपने पास बुलाया और अंधे के हाथ को बहू के हाथ में देते हुए बोला, आज से तुम ही इसका माँ हो। मेरे जाने के बाद मेरे इस जन्मांध बेटे को कोई कष्ट मत होने दे। तुम्हारे अलावा इसका दुनिया में कोई नहीं है। ये बेचारा ईश्वर ने पराधीन बनाकर धरती पर भेजा है। किसी के सहारे के बिना यह जी नहीं पाएगा। तुम मुझ पर यह एहसास करना, इसको हमेशा बेटा समझकर इसके दुख सुख का ख्याल रखना। अपनी सास की बात सुनकर उस समय तो बहू कह देती, माँ तुम चिंता मत करो, मैं देवर जी का अच्छे से ख्याल रखूंगा, मैं इन्हें कोई तकलीफ होने नहीं दूंगा। सेठानी को तसल्ली आ जाता है कि उसकी बहू उसके बेटे का ठीक से ख्याल रखती रहेगी। इधर सेठानी का देहांत हो जाता है। उधर सेठानी के मरने के बाद बहू का देवर के प्रति रवैया बदल जाता है। वह अपने देवर पर धीरे धीरे जुल्म करने लगता। सेठ का बड़ा बेटा तो अपनी पत्नी को समझाकर काम पर चला जाता कि मेरे अंधे भाई का ख्याल रख, मगर उसके जाने के बाद वह उसकी अनदेखी करने लगा। वो घंटों अपनी भाभी को आवाज लगाता रहता कि भाभी मुझे कमरे से स्नान घर में पहुंचा दो, पर उसकी भाभी जानबूझकर उसकी अनसुना करता रहता और जब उसे स्नान घर में ले जाकर छोड़ देती तो फिर वह घंटों तक उसमें ही बैठा रहता, आवाज लगाता रहता। भोजन भी उसे हमेशा 2-2 घंटे देरी से पहुंचाती थी। कभी भोजन दे दिया तो पानी नहीं दिया। इस प्रकार उसे रोज परेशान किया करती, पर वह भाभी का यह बर्ताव अपने भैया को नहीं बताता कि मेरी वजह से भैया और भाभी में कोई कलेश न हो। अपने पति के सामने तो वह अच्छा व्यवहार करती थी, लेकिन उसके जाने के बाद वह अपने औकात पर आ जाती। कुछ दिन बाद सेठ का भी देहांत हो जाता है। अब तो वह भाई के अलावा अंधे का कोई नहीं रहा। भाभी तो उसे पहले से ही तंग करता। जब भी वह अपने भाभी से किसी काम को कहता था तो भाभी उसे खरी खोटी सुनाती थी, मैंने जीवन तेरी सेवा करने का ठेका नहीं ले रखा, तुझे मरा भी नहीं जाता, तेरी माँ मर गया और यह बोझ मेरे सर पर डाल गई, मेरा तो जीवन नर्क बन गया, मैं तेरी पत्नी नहीं हूँ जो तेरी सेवा करूँगा, चुपचाप कहीं जाकर डूब मरो, तू अंधा पैदा ही क्यों हुआ मेरे सिर पर बोझ बनने के लिए। उसकी भाभी उसे बहुत जली कड्डी सुनाती रहता था, बस चुपचाप उसकी बातों को सुनता रहता। वह कर भी क्या सकता, उल्टा अपनी किस्मत को ही दोषी मानता था। यदि उसकी किस्मत खराब नहीं होता तो भगवान उसे अंधा बनाकर दुनिया में क्यों भेजते। शाम को जब उसका भाई आया तो उसने अपने भाई को अपने भाभी की कोई करतूत अपने भैया को नहीं बताया। उसका बड़ा भाई पूछता था कि भाई तुम्हें कोई कष्ट तो नहीं है, तो वह मना कर देता था और कहता भैया भाभी के होते हुए मुझे क्या कष्ट हो सकता है, भाभी माँ मेरा बहुत ख्याल रखती है, तुम चिंता न करो। लेकिन वह बेटा अकेले में बैठकर अपनी माँ और बाप को याद करके बहुत रोता कि हे ईश्वर, मैं अपने पाप की सजा अपने भैया को क्यों दूं? अगर मैंने कह दिया कि भाभी मुझे तंग करती है, मुझे ताना मारती है, तो भैया और भाभी के बीच रिश्ते खराब हो जाएंगे, क्योंकि भैया मेरे पुत्र की भक्ति
ख्याल रखते हैं। बचपन से मैं उन्हीं की उंगली पकड़कर इतना बड़ा हुआ। उसकी भाभी भी यही चाहती थी कि ये अंधा जल्दी से जल्दी मर जाए तो इसकी सारी संपत्ति भी हम ही को मिल जाएगा। एक दिन उसे एक योजना बनाया, इसे घर से बाहर निकलवा देते हैं। वहाँ कोई जंगल में जानवर इसे मारकर खा जाएगा तो हमारे राह का कांटा हमेशा हमेशा के लिए निकल जाएगा। इधर उस अंधे की भाभी ने एक पुत्र को जन्म दिया। अब तो वह पूरे दिन अपने बच्चे के लालन पालन में, उसकी देखभाल करने में लगी रहती। अपने देवर को तो वह बिल्कुल देखती ही नहीं था, उल्टा उसे जलील करता था, उसे गालियां सुनाता था, उस पर बहुत अत्याचार करता था। कहती थी तू अंधा है, तेरी तो दर्शन भी बहुत बुरे हैं। एक दिन वह अपने पति से लड़ने झगड़ने लगा, कहने लगा तुम अपने भैया की व्यवस्था कहीं और करवा दो, अब मैं बच्चे को संभालूं या उनकी देखभाल करूं। बच्चे की देख रेख में वह तुम्हारे देख रेख से ठीक से ध्यान नहीं रख पाता हूँ। उसके पति ने भी सोचा बात तो ठीक है, बच्चे का कारण ठीक से देखभाल नहीं हो पाता होगा। बड़े भाई ने अपने अंधे भाई से कहा मेरे भाई, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ, तुम यह मत समझना कि मैं तुम्हें त्याग रहा। दरअसल बात कुछ ऐसा है, तुम्हें तो पता है तुम्हारा भतीजा अभी छोटा बालक, तुम्हारे भाभी उसकी देख रेख के चलते तुम्हें समय नहीं देता हो, तुम्हें भी तकलीफ का सामना करना पड़ता है। एक काम करो, मैं तुम्हारे रहने का व्यवस्था खेत पर ही कर देता हूँ। भोजन तो तुम्हें रोज मैं पहुंचा दिया करूंगा और तुम्हारा हाल चाल बीच बीच में पूछता रहूंगा। तुम इसे गलत मत समझना, मैं तुम्हारा भाई हूँ, जीवन भर मैं तुम्हारी देख रेख करता रहूं। भाई की बात सुनकर भाई बोला अरे भाई तुम कैसी बात करते हो, मैं तुम्हें अपने पिता समान मानता हूँ और एक पिता अपने बेटे के बारे में कभी बुरा नहीं सोच सकता। मेरे भाई मैं तुम्हारी मजबूरी समझ सकता, मैं भी तुम्हें बहुत दिनों से यही कहना चाहता कि भाभी माँ मेरे भतीजे के कारण मेरे लिए समय नहीं दे पाती है। मैं भी घर में रहते रहते ऊब गया, मेरा भी मन करता है कि मैं बाहर रहूं। तुम मेरे लिए खेत पर एक झोपड़ी डाल दो, मैं बाहर पड़ा रहूं, भगवान का भजन कीर्तन करता रहूं। बड़े भाई ने अपने अंधे भाई के लिए खेतों पर झोपड़ी बना दिया और उसके कपड़े और उसकी जरूरत का सामान वहीं पहुंचा दिया। अब तो अंधा बेटा खेतों पर झोपड़ी में ढोलक बजाता और भजन कीर्तन करता। उसका बड़ा भाई जब तब उसकी खबर लेने पहुंच जाता था और उसके लिए भोजन बनवाकर पहुंचा देता था। अंधा बेटा अब तो अकेला जंगल में मंगल करता रहता। उसकी आवाज इतना मधुर था कि आवाज सुनकर गांव के लोग भी उसके भजन सुनने वहां पहुंच जाते। अब तो उसका समय भक्ति भाव में बड़े अच्छे से गुजरने लगा। इधर उसकी भाभी ने सुना कि अंधा जंगल में भी बहुत खुश रहता है, तो उसे कोई दुख तकलीफ नहीं है, तो उसे बड़ा बुरा लगा। वह तो यह चाहती थी कि जंगल में पहुंचकर उसे कोई हिंसक जानवर खा जाए और उसके हिस्से का जमीन जायदाद जल्दी से जल्दी मुझे मिल जाए। एक दिन उससे जानबूझकर भोजन बनाने में देरी कर दिया। उसका पति इंतजार देखते देखते वह काम पर चला गया और पत्नी से कह गया जब खाना बन जाए तो छोटे भाई को पहुंचा दे। इधर उस कुटिल भाभी ने भोजन बनाया और उस भोजन में जहर मिलाकर अपने अंधे देवर को लेकर पहुंच गया और उससे बोला देवर जी मुझे क्षमा करना, मैं तुम पर बहुत अत्याचार, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। आज खाना बनाने में थोड़ी देरी हो गया, तुम्हारे भैया तो इंतजार करते करते चले गए। मैंने सोचा आज खाना मैं ही पहुंचा देता, काफी दिनों से तुम्हें देखा भी नहीं तो देखने को चली आई। भाभी की मीठी बातें सुनकर अंधे बेटा ने सोचा अब उसकी भाभी सुधर गया, इसीलिए खाना पहुंचाने आई। चलो अच्छा हुआ। खाना देकर वह घर लौट आया। इधर जब अंधा ने खाना खाना शुरू किया तो उसे क्या पता कि उसकी भाभी ने उसमें जहर मिला दिया। उसने भगवान का भोग लगाया और खाने के लिए बैठ गया। इधर भगवान ने सोचा मेरा भक्त आज बहुत बड़ी मुसीबत में है, सबसे पहले उसने मुझे भोग लगाया तो उसके भोजन का सारा विष मैं ही खाऊंगा। भगवान ने उस भोजन का सारा विष स्वयं खा लिया। भोजन करने के बाद वह अंधा बेटा नहीं मरा। यह खबर जब उसका भाभी सुना
कि अंधा अभी भी जीवित, तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। सोचने लगे कि हो सकता है कि विष कुछ कम पड़ गया हो, इसीलिए नहीं मरा। अब की बार मैं बहुत सारा जहर उसके खाने में मिला दूंगा, तब तो मर ही जाएगा। अगले दिन उसने फिर से जानबूझकर खाना बनाने में देर कर उसका पति फिर अपने काम पर चला गया। इधर उसने क्या किया, जल्दी जल्दी एक पतीले में खीर तैयार किया और बहुत सारा विष उस खीर में मिला दिया और वह खीर लेकर अंधे की झोपड़ी पर पहुंच गया और बोला, देवर आज मैं आपको बहुत स्वादिष्ट खीर बनाकर लाया, खाओगे तो खुश हो जाओ। अंधा बेटा सुनकर बड़ा खुश हुआ कि मेरी भाभी मेरा कितना ख्याल रखती है। इधर भगवान ने सोचा कि इस औरत का इसकी करने का दंड देना चाहिए, क्योंकि कहते हैं दुष्टों के साथ जब तक दुष्टता का व्यवहार न किया जाए तब तक वह सुधरता नहीं। भगवान ने क्या किया, एक ब्राह्मण का रूप बनाया और वह झोपड़ी पर पहुंच गए और उस औरत को बताया कि आपके बच्चे ने कोई विषाक्त पदार्थ खा लिया, वह मुंह में से झाग डाल रहा। इतनी बात सुनकर वह स्त्री खीर को वहीं पर फेंक घर की ओर भाग खड़ा हुआ। घर जाकर देखा तो उसका बच्चा मर चुका था, उसके मुंह से झाग निकल रहा था, बच्चे का सारा शरीर नीला पड़ गया था। गांव के लोगों को आंगन में भीड़ लगा। खीर का पतीला उस बच्चे के पास पड़ा था, बच्चे के हाथ से खीर से सने हुए थे। सबको पता चल गया इस खीर को खाकर ही बच्चा मरा, जरूर इस खीर में जहर मिला हुआ होगा। वह स्त्री अपने बच्चे को गोद में लेकर छाती पीट पीट कर रो रहा था। उधर उसका पति भी अपने बच्चे को देखकर पूरी तरह से रो रहा था। उसी जैसे ही पता चला कि उसका बच्चा खीर खाकर मरा तो एकदम से भागकर अपने अंधे भाई के पास पहुंचा। उसने देखा कि खीर वह खेपड़ी के बाहर फैला पड़ा हुआ और वहीं पर एक कुत्ता उस खीर को खाकर मर गया। तब भाई झोपड़ी के अंदर बैठा था, वह सब समझ गया कि उसकी स्त्री ने उसके भाई को मारने के लिए ही खीर में जहर मिलाया, मगर उल्टा उसका ही बच्चा मर गया। उसके अंधे भाई ने सुना तो उसे बड़ा दुख हुआ, मगर होने को कौन टाल सकता। उसके पति ने आकर अपने पत्नी को बहुत पीटा और उसे राजा के हवाले कर दिया। राजा के सिपाही उसे पकड़कर ले गए और उसे जेल में डाल दिया। बुरा करने वाले पर परमात्मा की ऐसी ही मार पड़ता कि पीड़ा तो बहुत होता है मगर दिखाई नहीं देता। भगवान को ऐसे लोग शत्रु के समान मालूम पड़ते हैं। मनुष्य के ऐसे बुरे कर्म बहुत बुरे लगते हैं, इसके लिए भगवान उन्हें क्षमा नहीं करते। यदि कोई अपने गर्भस्थ शिशु को मारता है, यदि कोई बाल हत्या करता है, बच्चे को मारता है, कोई किसी को विष देकर मारता है, कोई किसी को फसल में आग लगा देता है, कोई किसी के पानी के जलाशय को नष्ट कर देता है, कोई स्त्री की हत्या करता है, कोई बहन और बेटी को गंदी नजर से देखे, सारे पाप जघन्य पापों के श्रेणी में आते हैं। भगवान शिव ने कहा है, गर्भस्थ शिशु को मारने वाले अस्थामा को क्षमा नहीं किए थे भगवान श्री कृष्ण, बल्कि उसे कठोर से कठोर दंड दिया। ऐसा काम करने वाला भगवान का सबसे बड़ा शत्रु होता है। महाभारत के युद्ध में अस्थामा पर भगवान श्री कृष्ण को सबसे ज्यादा क्रोध आया। ऐसे निंदनीय, घृणित और जघन्य पापों की श्रेणी में आने वाले काम करने वाला ईश्वर का सबसे बड़ा शत्रु होता है और परमात्मा उसे स्वयं दंडित करते हैं। उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को बोलते समय कोई त्रुटि हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ। यदि आप शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख